हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की अपनी वीडियो में बताया था कि जून 2023 में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। हो सकता है कि जून के थर्ड वीक ऑफ संडे को आपका एग्ज़ाम हो जाए, है ना। ऐसे में आपके पास 50-55 दिन का समय बचता है। तो डेली बेसिस पे मैं आपको हिंदी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट पूरे 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आज फिर से लेकर के आ गया हूं। पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर से आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बोलूँगा कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि व्यूज़ जो है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों से पर्सनली बोलूँगा कि आप सपोर्ट ज़रूर से कीजिए, क्योंकि हमेशा जो है वो इंडियन स्टडी आप लोगों के लिए बेहतर तैयारी के लिए खड़ा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए मैं आपसे एक बार बोलना चाहूँगा कि वीडियो को शेयर कीजिए और अपने एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से ज़रूर से कंप्लीट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने, उन्होंने अपना यज्ञ फिल इन द ब्लैंक संपन्न किया, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने अपना यज्ञ यथाविधि संपन्न किया। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अष्टछाप के कवि हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। कुंभन दास, नावादास और भी हैं, ठीक है। छीत स्वामी और सूरदास, परमानंद दास, ये सभी अष्टछाप के कवि है, जिसकी रचना विट्ठलनाथ ने की थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट 1565 में है। ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, ठेठ हिंदी के ठाठ किसकी रचना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। किसकी रचना है ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई कब? तो ये 14 सितंबर 1949 को की गई। पहला ही ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छंद पढ़ते समय जो विराम आता है ना, उस विराम को क्या कहते हैं? छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को हम क्या कहते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर, उसको हम बोलते हैं आने वाले विराम को हम यति बोलते हैं। यति बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, ये अलंकार आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। मुख रूपी मतलब उपमेय कोई उपमान मान लिया, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरी पति सोई। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा रस है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो यहाँ पर मीरा जी का ये दोहा है और श्रृंगार रस है। वियोग में जो है वो बोल रही हैं श्री कृष्ण के, तो वियोग श्रृंगार रस है। पहला ऑप्शन करेक्ट। ऊपर की ओर उछाला हुआ वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? आप उसे क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा सर उत्क्षिप्त। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसका उपचार ना हो सके, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो उसको बोलेंगे हम असाध्य है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, आराम से देखो और फिर बताओ। उसकी शंका का समाधान हो गया। तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, भैया देख लीजिए अनअकैडमी पर मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी बैच लेकर के आ रहा हूं, जो कि 15-25 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और बिहार वाले जो हैं उनके लिए बिहार एसआई और कांस्टेबल की हिंदी में आपको पढ़ा रहा हूं। देखो, यूपी पीएससी कैटेगरी के अंदर आप लोगों को एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। 16 से लेके 21 फरवरी तक अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो कोई भी, तो आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। बेसिकली तो 10% का मिलता है, लेकिन इस 21 फरवरी तक अगर परचेस करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, कोड में इंडियन स्टडी अप्लाई करना है। इंडियन स्टडी अपने चैनल का नाम, और कुछ नहीं करना है। इंडियन स्टडी ये आपको अप्लाई करना है, तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो लाभ उठा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, शंकर और शंकर शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। शंकर का मतलब शिव जी, और शंकर का मतलब, शंकर शब्द सुने जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, तो मिश्रित जाति का। पहला ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी आपको बतानी है, कौन सी वर्तनी सही है? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 बढ़िया क्वेश्चन है। तो सही वर्तनी आपकी क्या हो जाएगी?
आपका सही आंसर हो जाएगा सर श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, कौन सी वर्तनी अशुद्ध है यानी कि गलत है? संकट, देखो सही ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर। पक्ष का आपको तद्भव बताना है, जल्दी बताओ। पक्ष का तद्भव क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा सर पंख, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायादार किसका छायादार शब्द कैसा शब्द है? छायादार, छायादार शब्द देखो, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम कौन से शब्द बोलते हैं सर? संकर शब्द। तो छायादार शब्द जो है वो एक संकर शब्द है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताइए। अंगारों पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? जोखिम मोल लेना, चौथा ऑप्शन करेक्ट। होनहार बिरवन के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताओ। होनहार बिरवान के होत चीकने पात, यानी कि होनहार बालक के गुण जो है वो बचपन से दिखाई देने लगते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं शब्द पे ध्यान दिया करो, क्योंकि एग्जाम में इसी चीज को हम नहीं देखते और पहला आपको लग जाता है कि ये तो वही लगा देते, जबकि हो जाता गलत। तो अश्व शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? नवनीत, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अनाथ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि कौन सा अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा अनाड़ी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निरामिस का विलोम शब्द आपको बताना है कि निरामिस का विलोम शब्द क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हो। तो निरामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शामिस, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ है? जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो ये न्यू दिल्ली में है, तीसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहों में कौन सा अलंकार है? सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। नील गाय में कौन सा समास है? जल्दी से बताओ। नील है जो गाय, और जब है जो की हिंदी निकलती है तो कर्म धाराएं समास, दे धारण लिखा है, धाराएं कर लीजिएगा। एकमात्र समास जो विशेषण और विशेष के योग से बनता है। आवर्तक शब्द का विलोम शब्द क्या है? जल्दी से बताओ। आवर्तक शब्द का विलोम शब्द, आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावर्तक, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अनुस्वर किसका कार्य करता है? अनुस्वर, ये अयोगवा होते हैं ना दो, ये हो जाएगा अनुस्वर, इसको बोलते हैं विसर्ग। ये दोनों मिलके अयोगवा कहलाते हैं, जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है। तो अनुस्वर जो है ना, जो ये पंचम अक्षर का कार्य करता है। पंचम अक्षर समझ गए? हर वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे ता था दाधा ना। अब देखो संकट लिख रहे हैं हम, देखो संकट। अब देखो ना का साउंड आ रहा है इस अनुस्वर में, ना का साउंड आ रहा है संकट, और ये ता वर्ग का पांचवा व्यंजन है ना, देख लो ता था दा धा ना है। तो अनुस्वर ये है पंचमा, पांचवें अक्षर का कार्य करता है, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको कौन सा वर्ण दंत नहीं है, ये आपको बताना है। तो या जो है याराला बा, ये अंत व्यंजन है, ये एक तालव व्यंजन है, तालु से बोला जाता है। तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट। तुम कब आओगे में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, कौन सा विराम चिन्ह होगा? तुम कब आओगे में, तुम कब आओगे में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन पूछ रहे, प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। अधिकारी में कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताओ। अधिकारी में अधि उपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्त्रीलिंग शब्द अलग करें, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? हरकत एक स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रचना के आधार पर वाक्य के वेद बताना है। तो सिंपल है, बता सकते हो कि रचना के आधार पर वाक्य के सर तीन वेद होते हैं। कौन सा? पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य, और तीसरा कौन सा हो गया? जल्दी से बताओ। मिश्र वाक्य, ये तीनों होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दो भिन्न भाषाओं के मेल से कौन सा शब्द बनता है? देखो अभी हाल ही बताए, जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? संकर शब्द, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बताओ, बताया था कि नहीं बताया था? वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है, कई बार पूछ चुके हैं। तो वीर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन, वीरांगना, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से बताओ।
यह और वह, ये दोनों शब्द आपको निश्चयवाचक सर्वनाम में देखने को मिलेंगे। चौथा ऑप्शन करेक्ट। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, जल्दी से बताओ। वह बहुत थक गया, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परिमाणवाचक, बहुत शब्द आपको परिमाणवाचक में देखने को मिलेगा। ब्रजबोली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबोली नाम से पुरानी बांग्ला को जानते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय आर्य भाषा में टा वर्ग की ध्वनियाँ किसकी देन है, जल्दी से बताओ। पूरा टा वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है, मूर्धन्य से। ये टा ठा डा डा णा, ये आपको पूछा है कि किसकी देन है ये। तो ये जो है ना, द्रविड़ भाषाओं की देन है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अघोष वर्ग कौन सा है, देखो हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष कहलाता है। अब देखो स्वर आ गया ये, और ये जा आ गया, तो देखो चा छा जा तीसरा वर्ण है, ये तो सघोष कहलाएगा। अब हा और सा बचे, जो कि संयुक्त क्या कहलाते हैं, हा और सा जो है ये ऊष्म व्यंजन है। अब देखो जितने भी सा होते हैं, सा सलजम वाला, सा सफेरे वाला, सा षटकोण वाला, तीनों के तीनों अघोष में गिने जाते, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति का विशेषण आपको बताना है, तो संस्कृति शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा सर, सांस्कृतिक, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, उसने पुस्तक पढ़ी, पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, तो आप लोग क्वेश्चंस जब मैं पढ़ लेता हूँ, तो उसके बाद जो है वो वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप, है ना। फिर आप आंसर दें और फिर आगे रिज्यूम कर लें वीडियो को। निम्नलिखित पद इत एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, 41। पक्षिक, पक्षिक में एक प्रत्यय नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। गृह विहीन बेघर किस शब्द के अनिकार्थी शब्द है, तो ये अगह के हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पाप पातक किस शब्द के अनिकार्थी हैं, तो ये अग के अनिकार्थी हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस कि हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताओ कितने प्रकार के पढ़े, तो दो ही प्रकार के तो पढ़े हैं, कौन कौन से सर, स्वर पढ़ा हमने, और कौन सा पढ़ा सर, व्यंजन पढ़ा हमने, ठीक है। बस दूसरा ऑप्शन करेक्ट। इतसिप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनिसिप्त, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा, विजाति, फिर से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, जल्दी से बताओ। विपत्ति का संपत्ति, अगेन चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। महादेव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, चंद्रशेखर, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट रुको, यहाँ पर बताना है कि कौन सा त्रुटिपूर्ण है। आमिष का सामिस नहीं होगा, ठीक है। सामिस का विलोम शब्द हमने निरामिष पढ़ा, देखो पढ़ा भी ऊपर ही पढ़ा अपन ने, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ना कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है। तो अजा, ये किसका, धन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, ये आपको पूछा है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।